हेलो स्टूडेंट्स, साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज हम इसमें टॉपिक करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स मींस हाउ एसिड्स केमिकली रिएक्ट विद डिफरेंट मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. When we add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to any metal, then it evolves hydrogen gas. Means hydrogen gas evolve होगी ही होगी, release होगी ही होगी whenever we react metal with dilute acids. When active metal reacts with dilute acid, it gives salt and hydrogen gas is evolved in this case. So example हम देखें तो when hydrochloric acid, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl reacts with any metal, यहाँ हमने जिंक की बात की है, whenever hydrochloric acid reacts with zinc then it gives zinc chloride, तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो दिस फॉर्मूला conveys us that whenever any acid reacts with a metal then a salt and is formed and a hydrogen gas is also released. Next example is when sulfuric acid reacts with sodium metal. This is sulfuric acid and when it reacts with sodium metal then it gives sodium sulfate and hydrogen gas is released. Now we will study how we can test the presence of hydrogen gas, how we can test that hydrogen gas is evolving in any of the chemical reaction when it takes place between any acid and an active metal. So this is the test that the gas evolved after reaction of acid with metal can be tested by bringing a lighted कैंडल. मीन्स अगर हम उस गैस के आगे एक लाइटेड कैंडल रख दें, कैंडल जला के रखते हैं उस गैस के आगे, अगर तो वो पॉप साउंड के साथ वो एकदम से गैस आती है, देन इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है. तो ये पॉप साउंड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है हाइड्रोजन गैस को चेक करने का. तो ये आपको बच्चा याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो इसका सबसे सिंपल एंड इजी मेथड क्या है कि हम एक कैंडल को बर्न करके लाइट करके उसके पास ले जाएं. तो अगर वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी उस केमिकल रिएक्शन में, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो एक पॉप की साउंड होगी, एकदम से आग जलेगी और पॉप की साउंड होगी विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. राइट. ओके अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक फ्लास्क लिया है, फनल लिया है, इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं और साथ में हमने मिक्स किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो जैसे ही जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो हमने एक साथ में कंटेनर कर रख दिया है सोप सॉल्यूशन का, जिसमें यहाँ से जो भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो यहाँ पर जा रही है. और इसे टेस्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे ये बर्निंग कैंडल हमने लगाई है तो जैसे ही वो कैंडल की फ्यूम्स जो है या कैंडल की जो हीट है वो हाइड्रोजन गैस के साथ जाएगी तो एकदम से पॉप की आवाज आएगी. तो ये पॉप साउंड इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस विच हैज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एन एक्टिव मेटल विद and dilute sulfuric acid or an active metal with any acid. Right students? यहाँ पे अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है. यहाँ हमने बात की एसिड्स की. जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसी भी एक्टिव मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. बट ये जो क्राइटेरिया है ये हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं रहता. जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड सिर्फ एक एसिड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. अब अगर नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट किया जाता है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रही है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी एंड इट फॉर्म्स वाटर और नाइट्रोजन क्या है, रिड्यूस हो जाएगा ऑक्साइड्स में. तो इसीलिए ये जो कंडीशन है कि हाइड्रोजन गैस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने पर इवॉल्व होगी ही होगी, तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ इट वॉन्ट वर्क. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं. यहाँ हमने नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन देखा विद जिंक. तो जिंक के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा जिंक नाइट्रेट. और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे वाटर बन गया, हाइड्रोजन गैस जो थी वो ऑक्सीडाइज हो गई और यहाँ पे वाटर बन गया और नाइट्रोजन यहाँ पर
रिड्यूस होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो आई थिंक आपको इस रिएक्शन से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर किसी भी मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज़ नॉट एन एसिड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इससे हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन जाती है ऑक्साइड होकर, और नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज इट रिड्यूसेस। और एक सेकेंड चीज़ क्या है यहाँ पर कि जो ये हाइड्रोजन वाली बात है, मैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें एक्टिव मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में, अगर कोई भी मेटल ऊपर है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो ऊपर है, जैसे कि हम यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, इनकी बात करें, ये हाइड्रोजन से नीचे आती हैं। जो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं तो ये हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, तो इसीलिए ये इसके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाएंगी, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, चाहे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें। तो अगर किसी भी मेटल का हाइड्रोजन इवॉल्व करने का, हाइड्रोजन रिलीज करने का जो क्राइटेरिया कब काम करेगा, अगर वो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगी, तभी वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब भी कोई मेटल जो है, कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कब हाइड्रोजन रिलीज होती है और किन कंडीशंस पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो बताया गया था कि ये तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट यहाँ पे क्यों ये गलत हो गया। तो दिस इज़ द रीज़न बेसिकली। चलिए, अभी हमने बात की रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, अब यहाँ हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ कैसे एसिड रिएक्ट करते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है नेचर में, यानी कि वो एसिडिक नहीं है, उनका नेचर बेसिक है, तो जब वो किसी एसिड से फॉर्म करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, वो वाटर बनेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब या तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर नीचे होंगे हाइड्रोजन से तो यहाँ पर वाटर ही बनेगा, वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, वेन एवर एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड का लिया है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर वाटर हमारा साथ में होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ मेटल्स के साथ, यानी कि अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर हम बात करें, कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बने, क्योंकि यहाँ हम मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं विच आर बेसिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वो सॉल्ट तो बनेगा ही, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है बच्चा, तो हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है कि कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन होती है ना। हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो व्हेनेवर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पे सोडियम के साथ बन गया हमारा क्लोरीन, हमारा अटैच हो गया, तो यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वाटर बना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर ये हमारा हुआ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, ये हुआ हमारा एसिड, एसिड ने क्या बना दिया, ये सॉल्ट बना दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और यहाँ पे बन गया हमारा वाटर। तो ये रिएक्शन हुई हमारे एसिड्स के विद कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता रखी हैं, मेटल कार्बोनेट्स की बात करें चाहे हम बाय कार्बोनेट्स की बात करें। यहाँ पर हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने सोडियम कार्बोनेट की बात की, राइट। इसमें हमने यहाँ पर डाल दिया, इस फनल के थ्रू डाल दिया हमने H2SO4 HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब जैसे ही इनका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, जो हमने जब दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिलीवर की, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन।
अब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क आएगा कि पहले तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा मिल्की वाइट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जाएगी तो इसका कलर हो जाएगा मिल्की वाइट। बट जैसे जैसे का जो इस वाटर इसमें जैसे जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे इसका कलर उड़ जाएगा, ये बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हुई विद मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड्स की, जहाँ पर ये वाटर भी है और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हुई और उससे दूसरी टेस्ट ट्यूब में जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिक्स किया तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर, इट टर्न्स मिल्की वाइट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम मेटल कार्बोनेट का। तो यहाँ पर बात हुई है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वाटर, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, ये सॉल्ट बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये वाटर। तो रिएक्शन हमारी सेम हुई विद एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। राइट, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है कोई भी मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, व्हेन इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बना हमारा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट बना हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम और ये नाइट्रेट, ये दोनों हमारे मिक्स हो गए और वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वाटर इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन हुई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगी तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और वहाँ क्या था, जब सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कंडीशंस हमने आपको बता दी हैं। अब कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करते हैं। अभी हमने कार्बोनेट्स की बात करें, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या जिन्हें बोला जाता है बाइकार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का सेकंड हम किस नाम से बुलाते हैं, बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ हम एसिड्स का रिएक्शन दिखाएंगे बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो जब भी कोई एसिड किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है। ये दोनों में रिएक्शंस में बिल्कुल सेम रहता है, चाहे हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें चाहे कार्बोनेट्स की बात करें, कि whenever an acid reacts with a metal hydrogen carbonate then it gives salt, carbon dioxide and water। एग्जाम्पल हमने लिया है, हमने यहाँ पर एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा क्या है यहाँ पर, वहाँ सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट combines with sulfuric acid it chemically reacts and gives sodium chloride salt दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया एंड दिस इज वाटर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट हम यहाँ पर करेंगे एक डेफिनेशन, एफरवेसेंस। काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम्स में कि एफरवेसेंस क्या होते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफरवेसेंस क्या होते हैं, जब भी किसी लिक्विड में अगर गैस है, किसी भी लिक्विड में अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो जब उसमें से बबल्स आने लग जाते हैं तो इसे हम इस जो कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस क्या हुई कि इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ अ स्पेयरिंगली सॉल्यूबल गैसियस प्रोडक्ट्स इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड में गैसियस प्रोडक्ट की प्रेजेंस से जब बबल्स आने लग जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एफरवेसेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले इमेज में भी बताया अभी, तो इसे बोलेंगे एफरवेसेंस। तो ये आज हमने बात की reaction of chemical reactions of acids with metal carbonates, metal oxides and metal bicarbonates। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर हमारा एसिड्स जो है, जो एसिड का टॉपिक था वो हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।